कहते हैं दुनिया का सबसे जो खूबसूरत रिश्ता होता है वो पति पत्नी का होता है, क्योंकि ये सुख हो या दुख हो एक दूसरे के साथ होते हैं, हर चीज आपस में बांट लेते हैं। ये रिश्ता टोटली विश्वास पे टिका होता है। ये विश्वास अगर एक बार टूट जाए तो समझो कि ये रिश्ता भी टूट जाता है, बिखर सा जाता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला ऐसी साजिश करती है, ऐसी षड्यंत्र बनाती है जिसके तहत एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और ना जाने कितनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है यूपी की। यूपी में एक जिला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है फारुखाबाद। और इसी फारुखाबाद में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम होता है तोताराम, और उसी के बेटे का नाम होता है संजय। और संजय की शादी आज से ठीक 5 साल पहले सुमन नाम की लड़की से हुई होती है। सुमन जो कि कन्नौज की रहने वाली होती है, उसी के साथ बड़े ही धूमधाम से इसकी शादी होती है। इसी तरह से दिन लम्हा बीतने लगते हैं और इसी बीच उसे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब संजय अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहने लगता है, बड़े ही अच्छे से जिंदगी को व्यतीत कर रहा होता है। लेकिन जब परिवार बड़ा होने लगता है तो उसे पैसों की कमी होने लगती है, क्योंकि जितना वो पैसा कमाता था उससे उसकी घर की परवरिश, आर्थिक स्थिति दयनीय थी, वो सुधार नहीं पा रहा था। और इसी को लेकर वो अपने पत्नी से, यानी कि ये पति और पत्नी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। और इसी को लेकर हमेशा जो सुमन थी वो अपने पति को यानी कि संजय को बोला करती थी। इन दोनों में हमेशा ताना तानी रहता था, क्योंकि जो संजय था इसे शराब पीने की आदत थी और इसलिए ये काम नहीं करता था। और इसी के वजह से जो उसकी पत्नी है सुमन हमेशा उसे बोला करती थी। और एक दिन का वाकया होता है कि ये दोनों इतने ज्यादा आपस में झगड़ा कर लेते हैं कि पति जो है वो गुड़गांव चला जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो वो गुड़गांव चला जाता है छोड़कर अपने पत्नी को, सुमन को, और सुमन यहीं पे यानी कि कानपुर में रहने लगती है। अब इस तरह से दिन गुजरने लगते हैं, करीब 6 साल का वक्त बीत जाता है। तब अचानक से जो सुमन है वो कॉल करती है अपने पति के पास यानी कि संजय के पास, कहती है कि तुम घर पे ही आ जाओ, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमसे गलती हो गई, हम दोनों एक साथ रहेंगे, फिर से जिंदगी को अच्छे से व्यतीत करेंगे, फिर से खुशहाली आएंगे इस घर में। संजय को अजीब सा लगता है कि अचानक मेरी पत्नी को क्या हो गया। वो भी अंदर से खुश होता है और गुड़गांव से सीधा वापस घर चला आता है, यानी कि कानपुर आ जाता है। कानपुर जैसे ही आता है, अब ये लोग घर पे ही रह के अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब संजय घर पे ही काम करता है। अब अचानक एक दिन संजय जो है गुम हो जाता है। वो डेट होता है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को जब ये संजय घर से गुम हो जाता है, लापता हो जाता है, घर वाले परेशान ढूंढने लगते हैं, किसी को कोई पता नहीं चलता। जो बीबी है वो भी रो रो का बुरा हाल हो जाता है, उसके माता पिता सब परेशान हो जाते हैं। ये सूचना पुलिस को भी दिया जाता है। वहां पे जाके पुलिस थाने में सूचना लिखवाया जाता है गुमशुदगी का, लेकिन किसी को संजय नहीं मिलता। पुलिस भी ढूंढना चालू कर देती है। करीब 5 से 7 दिन का वक्त बीत जाता है, घर वाले भी परेशान, वो मिल ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही 10 दिन बीतते हैं तो पुलिस को एक नाले में पड़े बॉडी मिलता है। उस बॉडी को, शव को बरामद करने के बाद पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है ये संजय ही है, क्योंकि संजय उस नाले में गिरा पड़ा था और उसकी बड़ी ही बेरहमी से किसी ने हत्या कर दी थी। अब पुलिस का एक ही काम था कि आखिर किसने ऐसा किया है। इधर जो पत्नी है इसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 2 बच्चे होते हैं, सब सोच रहे होते हैं लोग कि क्या होगा इन बच्चों का भविष्य का क्या होगा। संजय एक फैक्ट्री में काम किया करता था और इसी बीच उसकी अचानक मौत हो जाती है। तो ये सभी केस छानबीन चल रहा होता है, पुलिस छानबीन कर रही होती है। और इसी बीच जो सुमन है वो जहां पे काम करता था संजय, वहां पे जाती है, कहती है कि तनख्वाह दिया जाए मेरे पति का, ताकि मेरे घर की जो हालात है काफी दयनीय है, वो पैसा मिलेगा तो कुछ तो मदद हो जाएगा। और वहां पे जैसे ही पैसा लेने जाती है तो पुलिस भी कहीं ना कहीं से देख रही होती है, क्योंकि पुलिस की निगाहें संजय के घर पे भी थी। उस फैक्ट्री के पास जैसे सुमन पहुंचती है तो पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और देखती है कि जो संजय की पत्नी है सुमन, वो एक व्यक्ति से मिलती है जिसका नाम होता है राजेश। वो राजेश से मिलती है और उससे बातें करती है। तो पुलिस वहां पे पहुंचकर
और ये राजेश से और उसके संजय की पत्नी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। यहां पे जो सुमन है कुछ नहीं बताती है, संजय भी कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन इन दोनों का जब मोबाइल लिया जाता है, पुलिस सर्विलांस में डालती है, चेक करती है, तो पता चलता है कि 26 अक्टूबर को ये जो राजेश है ये कॉल किया होता है करीब 10-11 बजे रात को। किसके पास? तो ये सुमन के पास। अब पुलिस को भी शक होने लगता है, ये शक यकीन में बदल जाता है। उसके बाद से पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है, सामने बैठाती है, पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब इन दोनों से पूछा जाता है तो सच्चाई बाहर निकल के आता है। जो खुलासा होता है, वाकई में दोस्तों इसको सुनकर आप भी हैरान में पड़ जाओगे। यहां पे जो राजेश होता है वो बताता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस इसकी पत्नी ने जो कहा वैसा मैं कर दिया। पूछताछ में राजेश बताता है कि हम एक दूसरे के साथ करीब 5 साल पहले से हैं। हम दोनों की नजदीकियां बढ़ गई थी। जब संजय गुड़गांव चला गया था तब ये एक दूसरे के साथ रहा करते थे और काफी करीबियां हो गई थी इन दोनों में, तो ये एक दूसरे के साथ रहते थे। फिर एक दिन का वाकया होता है कि राजेश जो है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इसीलिए जो उसकी पत्नी होती है यानी कि सुमन होती है, वो कहती है कि शादी करने से पहले तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा। जब ये बातें राजेश सुनता है तो वो भी सोचने लगता है कि आखिर कैसे क्या साजिश रचा जाए। तब राजेश कहता है कि तुम कुछ ना कुछ करो, कुछ तो बताओ। तब यहां पे जो सुमन होती है यानी कि संजय की पत्नी, वो कहती है कि मैं बुला रही हूं अपने पत्नी को गुड़गांव से, और जब जैसे ही वो कानपुर में आ जाएगा तुम उससे दोस्ती कर लेना, और दोस्ती करने के बाद किसी दिन अच्छा टाइम देखकर, समय निकाल के उसको लेकर जाना, खिला पिलाकर, और जो करना होगा उसके साथ कर देना। और ये हमारे रास्ते का जो रोड़ा है, जो कांटा है, ये हट जाएगा, फिर हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। इस साजिश के तहत यहाँ पे सुमन अपने पति को गुड़गांव से बुलाती है। यहाँ पे आने के बाद जो राजेश होता है वो दोस्ती करता है संजय से, और दोस्ती करने के बाद लेकर जाता है उसे मार्केट में। वहां पे शराब पीते हैं, वो बेहोश हो जाता है संजय। उसके बाद से राजेश कॉल करता है सुमन के पास और कहता है कि तुम्हारा पति जो है बेहोश पड़ा हुआ है, तुम बताओ क्या करूं। तो यहां पे जो उसकी पत्नी होती है सुमन, वो कहती है कि तुम उसे रास्ते से हटा ही दो। जैसे ही राजेश इस बात को सुनता है, वहां पे एक तेज धार वस्तु लेके गया होता है, उससे इसको मौत के घाट उतार देता है और वहीं पे नाले में उसको डालकर चला आता है। करीब इस बात को 10 दिन बीत जाते हैं पुलिस को ढूंढते ढूंढते। 10 दिन के बाद आरोपी पकड़े जाते हैं, जिसमें से उसकी बीबी होती है, संजय की बीबी, और जो राजेश, ये दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस फिलहाल में अभी और भी सबूत को जुटा रही है और इन दोनों को कस्टडी में लेकर रखा गया है। इन लोगों का जेल होगा, इन लोगों की जिंदगी अब जेल में कटेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत जो रिश्ता होता है पति पत्नी का होता है। एक पत्नी इस तरह से कृत्य करती है अपने पति के साथ, या कोई पति भी हो सकता है जो अपने पत्नी के साथ इस तरह से कृत्य कर सकता है। तो आप क्या कहना चाहोगे? इस पूरी घटनाक्रम को सुनने के बाद आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।